जरा सोचिए, अगर आपका रिटायरमेंट या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया निवेश खुद ब खुद समय के साथ सुरक्षित होता जाए, बिना हर साल पोर्टफोलियो बदलने की टेंशन के, तो कितना आसान हो जाए फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अब यही काम आसान करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड में बड़ा बदलाव किया है और एक नई कैटेगरी लॉन्च की है। इस कैटेगरी का नाम है लाइफ साइकिल फंड्स। और आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर लाइफ साइकिल फंड क्या है, कैसे काम करेगा, किसके लिए सही है और पुराने रिटायरमेंट या फिर चिल्ड्रन फंड्स का क्या होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। और चलिए इसको आज एक्सप्लेनर मोड में समझते हैं। चलिए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर खबर क्या आई है। दरअसल सेबी ने लाइफ साइकिल फंड नाम से एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की नई कैटेगरी शुरू की है। ये फंड एक तय समय सीमा यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी के साथ आएगा और इसमें आपको ग्लाइड पाथ स्ट्रैटेजी होगी। ग्लाइड पाथ स्ट्रैटेजी क्या है? ये जैसे जैसे आपका लक्ष्य नजदीक आता जाएगा, फंड अपने आप ज्यादा जोखिम यानी कि रिस्क वाले एसेट यानी कि इक्विटी से धीरे धीरे कम जोखिम वाले एसेट यानी कि डेट या फिर गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 20 साल बाद रिटायरमेंट का एक लक्ष्य रखा। शुरुआत में आपके पास लंबा समय है, इसीलिए फंड ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाएगा ताकि ग्रोथ मिले। लेकिन जैसे जैसे 20 साल कम होकर 5 साल, फिर 3 साल, फिर आखिर में 1 साल रह जाएंगे, तो फंड खुद ब खुद इक्विटी कम करके डेट या फिर अन्य सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट करेगा। इससे मार्केट गिरने का रिस्क कम हो जाता है जब आपका लक्ष्य पास हो। सेबी ने कहा है कि ये फंड कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 30 साल की अवधि के लिए ही हो सकते हैं। 5-5 साल के अंतर से अलग अलग मैच्योरिटी ऑप्शंस होंगे, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। यानी आप अपने लक्ष्य के हिसाब से फंड चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लाइफ साइकिल फंड साल 2045 या फिर लाइफ साइकिल फंड 2055 ऐसे नाम होंगे जिसमें मैच्योरिटी साल साफ आपको समझ आएगा। इन फंड्स में सिर्फ इक्विटी और डेट ही नहीं है, बल्कि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और अन्य एसेट क्लास भी शामिल किए जा सकते हैं। यानी ये मल्टी एसेट अप्रोच होगा। बेंचमार्क भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसा ही होगा। अब एक अहम बात समझते हैं। अगर मैच्योरिटी में 1 साल से कम समय बचता है तो फंड को नजदीकी मैच्योरिटी वाले लाइफ साइकिल फंड में भी मर्ज किया जा सकता है, लेकिन निवेशकों की सहमति से। इससे प्रतिबंध आसान होगा। चलिए बात करते हैं एग्जिट लोड की। सेबी ने निवेश अनुशासन बढ़ाने के लिए शुरुआती सालों में एग्जिट लोड तय किया है। अगर आप पहले साल में पैसा निकालते हैं तो 3% तक एग्जिट लोड लगेगा। पहले 2 साल में निकालने पर 2% और पहले 3 साल में निकालने पर 1%। यानी ये लंबी अवधि के लिए बनाया गया फंड है, बार बार एंट्री एग्जिट के लिए नहीं। अब बात करते हैं बड़े बदलाव की। सेबी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम यानी कि रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड कैटेगरी को बंद करने का फैसला भी किया है। जो मौजूदा स्कीमें हैं वे नई सब्सक्रिप्शन तुरंत रोकेगी और बाद में समान एसेट एलोकेशन वाले दूसरे स्कीम्स में मर्ज होंगी। सेबी की मंजूरी के साथ इसका मकसद है पुरानी स्कीम्स की स्थिर एसेट लोकेशन की समस्या खत्म करना और निवेशकों को बेहतर ऑटो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देना। इस पे एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका मानना है कि गोल बेस्ड इंसेंटिव के लिए बड़ा कदम है। अक्सर निवेशक समझ ही नहीं पाते हैं कि कब इक्विटी कम करनी है, कब बढ़ानी है। डर या फिर लालच में गलत फैसले ले जाते हैं। अब लाइफ साइकिल फंड इस इमोशनल निर्णय को कम करता है क्योंकि एसेट एलोकेशन पहले से तय ग्लाइड पाथ के हिसाब से बदलता रहता है। अब इसे और भी अच्छे और आसान उदाहरण से समझते हैं जिससे आपको और समझ आए। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है और 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है तो 30 साल वाला लाइफ साइकिल फंड चुन सकता है। पहले 10-15 साल तक ज्यादा इक्विटी रहेगी, बाद के सालों में धीरे धीरे डेट और सुरक्षित निवेश बढ़ेगा।
उसे हर साल खुद रीबैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, वो अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा। ये कदम उन लोगों के लिए खास उपयोगी हो सकता है जो निवेश में बहुत एक्टिव नहीं रह पाते हैं, जिन्हें एसेट एलोकेशन की गहरी समझ नहीं होती है। साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर भी म्यूचुअल फंड जैसा ही रहेगा, जिसे बार बार स्विच करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी और कम हो जाएगी। इसके साथ ही सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगरी में और भी बदलाव किए हैं। मल्टी कैप फंड में अब कम से कम 75% इन्वेस्ट इक्विटी में रखना होगा। सेक्टोरल फंड के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है ताकि एक जैसे फंड में अधिक ओवरलैप ना हो। डेट फंड को उनकी अवधि यानी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पेपर्स के आधार पर किया गया है। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट का अनुपात स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंट रखा गया है। फंड डाउन स्टेज का इन नए नियमों का पालन करने के लिए भी 3 साल तक का समय दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप क्या समझे? देखिए, लाइफ साइकिल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके लक्ष्य की समय सीमा के अनुसार ही खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और जोखिम को यानी कि रिस्क को कम कर देता है। ये लंबी अवधि के निवेश को आसान और असुनिश्चित बनाने की कोशिश है, लेकिन निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता, लक्ष्य और समय सीमा जरूर समझें। हर फंड हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है। आपको बता दें कि अगर आप भी रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर किसी बड़े लॉन्ग टर्म गोल के लिए निवेश की सोच रहे हैं या इसीलिए निवेश करते हैं और बार बार अपने पोर्टफोलियो को बदलने की झंझट से बचना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो आने वाले समय में लाइफ साइकिल फंड, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको विस्तार से बताया, समझा, आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। समझदारी से निवेश कीजिए, नियमों को समझिए और लंबी दौड़ के लिए योजना बनाइए, क्योंकि सही प्लानिंग ही असली रिटर्न देती है। आप इस बात से सहमत हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए फंड या फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।